ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, मगर मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि मार्वल ने फाइनली हमको बहुत दिनों के बाद अच्छा कुछ देखने को दिया है। जैसा कि फेज 1 से लेके फेज 3 तक हमको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया था। मल्टीवर्स सागा वो चीज़ लैक करता है और हमको अभी तक ये नहीं समझ में आता कि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, कि ये लोग कहाँ से आए, इनको टीबीए से उठाने से मतलब टीबीए में उठाने से पहले इनका लाइफ क्या था, और पूरा स्टोरी हमको दिखाया दिया है। क्योंकि इनका मिशन था टीबीए को फिर से बनाना। देखो कैंग के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, हमने काउंसिल ऑफ कैंग्स देखा है। गाइस आज हम बात करने वाले हैं लोकी सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5 के बारे में। तो इस वीडियो में शायद स्पॉइलर होंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता स्पॉइलर देना। मैं बेसिकली प्लॉट ही नहीं बताना चाहता, बट फिर भी पैसा लेने पूरा प्लॉट बता दिया। वीडियो में कुछ तो बोलना पड़ेगा। ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, मगर मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि मार्वल ने फाइनली हमको बहुत दिनों के बाद अच्छा कुछ देखने को दिया है। लोकी सीजन 2 बहुत अच्छा है, एपिसोड 5 भी बहुत अच्छा है। मतलब कोई भी एंगल से ये हमको डिसअपॉइंट नहीं करता, जैसे कि शी हल्क ने किया था। बट प्रॉब्लम ये है ना कि लोकी सीरीज भी और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जो भी मतलब मूवीज जो मल्टीवर्स सागा में कंट्रीब्यूट किए, वो हमको एक्सप्लेन ठीक से नहीं करते। जैसा कि फेज 1 से लेके फेज 3 तक हमको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया था। मल्टीवर्स सागा वो चीज़ लैक करता है और हमको अभी तक ये नहीं समझ में आता कि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, अब उसको देख लेना। बट अभी फिलहाल हम बात करते हैं लोकी के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5 के बारे में। फिर से बता देता हूँ, इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉइलर होने वाले हैं। अगर आपने सीजन 2 के एपिसोड 5 को अभी तक नहीं देखा है या उससे पहले वाले कोई भी एपिसोड्स को नहीं देखा है, सबसे पोटेंशियल स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो इस वीडियो में आगे मत बढ़ना। ये एपिसोड हमको बहुत सिग्निफिकेंट बैक स्टोरी दिखाता है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स से, जो कि हम सीजन 1 से देखते आए हैं, और सबके बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि ये मतलब अच्छे से जान पाते हैं कि ये लोग कहाँ से आए, इनको टीबीए से उठाने से मतलब टीबीए में उठाने से पहले इनका लाइफ क्या था, और पूरा स्टोरी हमको दिखाया दिया है। तो मैं एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया बिकॉज ऑफ लेजीनेस। मेरे को मालूम था कि लोकी टाइम स्लिपिंग करना स्टार्ट कर देगा फिर से, और टीबीए के जो मतलब एपिसोड 4 के जो लास्ट में हमको ब्लास्ट देखने को मिला था टाइम लूम से, उससे लोकी बच जाएगा। और मुझे बेसिकली ये भी मालूम पड़ गया था कि ये लोग वापस अपने अपने लाइफ पे चले जाएंगे और इनका शायद मेमोरी वाइप हो जाएगा। मैं उसके ऊपर एक शॉर्ट्स बनाना चाहता था, बट मैंने मिस कर दिया, मिस अपॉर्चुनिटी। अगर तुम्हारा दिल तुमको कुछ कहता है तो उसको सुन लिया करो, मेरे जैसा चूतिया ना बनो। यहाँ पर लोकी टाइम स्लीपिंग करने लगता है और अलग अलग जगहों पे, टाइम के अलग अलग जगहों पे पहुँचने लगता है। कभी मोबियस के पास, कभी B-15 के पास, कभी ओबी के पास। बट यहाँ पर हमको विक्टर टाइमली कहीं भी नहीं दिखाया गया, एंड आई डोंट नो व्हाई। और कोई भी मतलब प्रेडिक्शन मैं नहीं कर पा रहा हूँ अभी फिलहाल, क्यों विक्टर टाइमली को ये लोग अपनी टीम पे इंक्लूड क्यों नहीं किए। क्योंकि इनका मिशन था टीबीए को फिर से बनाना, या फिर मतलब हाँ टीबीए को ही बनाना मेन मिशन था। क्योंकि टीबीए स्पेगेटी में बदलते जा रहा था, जैसा कि विक्टर टाइमली बदल गया था। तो इस बार सिर्फ इस एपिसोड में मैं मेजर स्पॉइलर है, इस एपिसोड में सिर्फ टीबीए नहीं था जो स्पेगेटी में बदल गया, बल्कि पूरा का पूरा ब्रांच टाइमलाइन बदलने लगा था। इसका मतलब ये है कि अगर टीबीए नहीं होगा तो कोई भी रियलिटी बचेगी नहीं। दिस मेक्स मी थिंक कि ही वो इमेज जो इन लोगों को प्रूव कर रहा था, यही एक रास्ता था सेकेंड टाइमलाइन को बचाने का और एग्जिस्टिंग को बचाने का। बिकॉज अगर टीबीए उस टाइम नहीं था तो ये ब्रांच टाइमलाइन ऐसे डिस्ट्रॉय होने वाले थे। या भी हो सकता है कि इन सब के पीछे कैंग द कॉन्करर का ही हाथ है, और ये कैंग द कॉन्करर क्वांटम मीनिया का शायद नहीं होगा। ये हो सकता है कि एक डिफरेंट इंडिविजुअल हो, बिकॉज देखो कैंग के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, हमने काउंसिल ऑफ कैंग्स देखा है। तो शायद हो सकता है कि कैंग द कॉन्करर और भी हो, कोई और भी बन सकता है, क्योंकि सबके पास पावर्स थे और ये सारे जंगली थे। बस बहुत बुराई कर ली कैंग की। अब बात करते हैं इसमें आगे क्या हुआ था। 2012 का भी सीन हमको देखने को मिला है B-15 की तरफ से, और मुझे लगा था कि एवेंजर्स से मिलके कोई चीज़ हमको दिखाया जाएगा, क्योंकि 2012 में पहला एवेंजर सेट हुआ था। बट ऐसा नहीं हुआ, विच इज़ डिसअपॉइंटिंग। बट
चलो चलता है एपिसोड, मतलब शो अच्छा है तो हम कंप्लेन नहीं कर सकते। मोबियस जस्ट बेचा है और वो लोकी को देख के नहीं पहचानता ऑब्वियसली, क्योंकि इनका मेमोरी वाइप हो चुका है। टीवीए से स्पेगेटी बनने के बाद ये मतलब अपने डिफॉल्ट प्लेसेस पे पहुंच गए हैं जहां से कैंग द कॉन्करर मतलब सॉरी हीबू इमेंस ने इनको उठाया था। ये बंदा लोकी को भी जेट्स की बेचने का कोशिश करता है, और इतना ही नहीं, ये जब इन लोग टीम बनाते हैं टीबीए बनाने के लिए, तब भी वो बंदा लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मुझसे जेट्स की खरीद लो। मतलब इतना डेस्परेशन था इस मोबियस के बंदे के अंदर में, जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड हो गया था अब तक दे आर ब्रेन वॉशिंग बाय हीबू इमेंस। तो इट मेक्स मी थिंक कि ये जितने भी लोग हैं और भी बहुत डिफरेंट होने वाले हैं इनका, मतलब जैसा कैरेक्टर हमने टीवीए में देखा उसका पूरा का पूरा अपोजिट भी ये हो सकते हैं। लोकी रैंडमली टाइम स्लीपिंग हो रहा था, मगर टाइम स्लीपिंग होने के पहले उसने ओबी को एक्चुअली में दे अपना वो मैनुअल, टीवीए का मैनुअल दे दिया। ओबी ने उसको देख के उससे पढ़ के टेम्पलेट बनाया और लोकी के साथ आया, और इससे हमको एक चीज समझ में आया कि ओबी जो है वो एक राइटर बनना चाहता है, एक साइंटिस्ट है और वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है जैसे कि डीबीए में भी था। और आयोनिकली या भी हो सकता है कि ये जानबूझ के किया गया हो। ओबी का जो सेटअप था वो बिल्कुल टीबीए के जैसा दिख रहा था, जो कि टीबीए में जैसा हमको मौजूद था उसी पर सेम टू सेम दिख रहा था, बस उसमें सामाने कम थे। तो ये मतलब फोरशैडो करता है कि टीबीए फिर से बनेगा। लोकी सबको रिक्रूट कर रहा था, जितने भी लोग हैं इम्पोर्टेंट लोग थे टीवीए के अंदर में। तो इसमें एक सिल्वी भी एक है। जब वो सिल्वी के पास जाता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि सिल्वी को बाकियों की तरह कुछ याद नहीं होगा, बट यहाँ पर कुछ अलग ही होता है। सिल्वी को सब कुछ याद रहता है कि लोकी ने क्या क्या कांड किए या उसने क्या क्या कांड किए हीबू इमेंस को मारने के बाद, और टीवी में क्या हुआ था, जो कि लोकी को भी शॉक कर देता है। बट वो जैसे जैसे समझ लेता है उससे बात कर लेता है और वापस आ जाता है। सिल्वी पहली बार में नहीं आती है, बट नेक्स्ट थोड़ी देर के बाद वो वापस आती है। बट अनफॉर्चुनेटली जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे वो भी स्पेगेटी में बदल जाते हैं, सिल्वी भी सिवाय लोकी को छोड़ के। और इस दौरान जब ये लोग स्पेगेटी में बदल रहे थे, लोकी कंट्रोल करना सीख जाता है अपने टाइम स्लिपिंग को, और टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करके वो उस टाइम में पहुंच जाता है जबकि टेम्पररी रूम जो है वो ब्लास्ट होने वाला था, और यहाँ से शो एंड हो जाता है। तो देखो अब ये बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ गया है। एज यूजुअल हमको बहुत सारे फैन टॉयज देखने को मिलेंगे होपफुली, और अगर और भी बहुत सारे हम फैन टॉयज बना सकते हैं, बहुत सारे एजम्पशन कर सकते हैं। बट मैं बता रहा हूँ मेरे को ये एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया, एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम एक्साइटेड फॉर द लास्ट एपिसोड। बट मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि हम लास्ट एपिसोड तक पहुंच गए हैं, सीजन के फिनाले तक पहुंच गए हैं, और हमको मालूम नहीं कि विक्टर टाइमली किधर है। तो हो सकता है कि यहाँ पर विक्टर टाइमली को भी वापस लाया जाए। बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल टॉक टू यू इन अनदर वीडियो, until then बाय बाय। बट जाने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मैं मार्वल के मल्टीवर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करने वाला हूँ एक वीडियो में। तो अगर आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए कि मार्वल का मल्टीवर्स और बेंच टाइमलाइन में फ़र्क है या ये दोनों चीज़ें एक ही है, तो मेरे उस वीडियो को जरूर देखना।